नमस्कार दोस्तों। यह है एचएम का पेपर है, ठीक है ना, हेड मास्टर का। एचएम प्रवीक्षा स्कूल का पेपर है, ठीक है ना। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जो एग्ज़ाम लगी थी वो है, और 2021 बाड़ी है। पेपर सेकंड है ये। जनरल अवेयरनेस अबाउट ईडीयू एंड एडीएम। एग्ज़ाम डेट है 11/10/2021, इवनिंग शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। एचएम प्रवीक्षा स्कूल का है। एचएम प्रवीक्षा स्कूल, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो चलिए, इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इंडिया जीके के। इस वजह से समान दृष्टि से उपयोग है सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों कथनों को, रीजनिंग नहीं देखेंगे भाई, है ना, सिर्फ जीके, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगी। फिर 8 के बाद में यदि केवल आयत है ना, असंगत को चुनिए। हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें अलग क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये विटामिन और ये गैस है। 10 में भी होना चाहिए भाई, 10 में तो आयोडीन है ना। फिर चलते हैं है ना, चलते हैं। सेकंड पेपर है एचएम का, संस्कृत डिपार्टमेंट की ओर से जो एग्ज़ाम लगी थी ना, उसका है, प्रवीक्षा स्कूलों की। फिर चलते हैं, मैथ रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं यार, लगभग में 50 क्वेश्चन आ गए। और क्या, अब यहाँ से अलग है, यहाँ से 49 से, ये साइकोलॉजी है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? जब सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, जब लचीलापन है, प्रवाहिता है, और संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड, ये है नौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। जब यार लचीलापन, ओरिएंटरी, फ्लुएंसी, स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या करें इसमें? सृजनात्मकता का कौन सा तत्व नहीं है? लचीलापन, प्रवाहिता, नौलिकता, संरचित। लचीलापन करें क्या? 49 में क्या है? 49 में संरचित है भाई, संरचित, ठीक, संरचित है ये। नौलिकता है, लचीलापन है, प्रवाहिता है। नौलिकता मतलब मौलिकता और होती है, लेकिन नौलिकता अलग है। ओरिजिनलिटी, मौलिकता ही है, ओरिजिनलिटी, ठीक है ना। एम है, एम, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, और फ्लुएंसी यानी प्रवाहिता, संरचित नहीं है इसमें। जब मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहिता, संरचित नहीं है। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जब ये है कौन, करके कर दें क्या? 50 में वैन रिपर है, वैन रिपर है भाई। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वैन रिपर। गलत बता रहा है भैया तू, आई बात समझ में? 50 में 3 है, इसमें 50 में 3 है, आई बात समझ में? सैमुअल करके सही था अपना क्वेश्चन ये।
सैमुअल क्लर्क है। वो क्या है कि नीचे वाला आंसर देख लिया। ठीक, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम किसने निकला? सैमुअल क्लर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, यानी कि सत्य नहीं है इनमें से ना। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय है। विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभ विकास पश्चवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इक्यावन में 2 है। ठीक, यानी कि इसको हटा देते हैं। कौन सा सत्य है? ये ही है। वह कौन सा सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। ठीक है, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जब विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, ये गलत है। विकास पैटर्न पूर्वानुमान होते हैं, नहीं, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते अपन। विकास में परिवर्तन होता है, सही है। प्रारंभिक विकास जैसे कि शुरू का विकास और जो बाद का जो विकास होता है विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक विकास पश्चवर्ती विकास से, यानी जो बाद में जो विकास होता है उससे महत्वपूर्ण होता है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? इसको करें क्या अपन? चल करते हैं, है ना। वैसे पढ़ के निकल लेंगे तो इतना याद नहीं रहेगा ये। जब प्रदीपन सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए तार्किक क्रम, सृजनात्मकता बतानी है भाई। जब प्रदीपन, तैयारी, देख ही लेते हैं यार, है ना, कौन सा है इसमें। बामन में 3 है। बामन में 3 है। जब इसका मतलब है तैयारी, प्रसुप्तन, प्रदीपन, सत्यापन। प्रसुप्तन क्या है भाई? प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमेशन, वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन, है ना, इंक्यूबेशन, इल्यूमेशन, वेरिफिकेशन। तैयारी, प्रसुप्तन, प्रदीपन, सत्यापन। निम्न से कौन सा हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली के अनुरूप पाठ योजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? प्रस्ताव, प्रस्तुत, प्रस्ती। ये पता है अपन को ना, प्रस्ताव, प्रस्तुत, प्रस्ती। प्रस्ताव कहाँ है इसमें? प्रस्तुत, प्रस्तुतिकरण, है ना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्ताव, प्रस्तुत, प्रस्तुतिकरण। तिरपन में 3 है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। यानी कि पहले आएगी तैयारी के बाद में प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण के बाद में तुलना है, तुलना के बाद में सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, है ना, प्रिपरेशन करेंगे पहले, प्रिपरेशन करने के बाद में प्रेजेंटेशन, फिर कॉम्प्रीहेंशन मतलब तुलना, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। दोबारा देख ले,
प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, फिर प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। प्रिपरेशन तैयारी, तैयारी के बाद में प्रेजेंटेशन है ना, प्रिपरेशन तैयारी, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, फिर कॉम्प्रिहेंशन तुलना, फिर जनरलाइजेशन सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग। ठीक है ना, 3 तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तैयारी यानी कि पहले प्रिपरेशन करेंगे, फिर प्रिपरेशन देंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन यानी कि तुलना करेंगे, फिर जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। राजस्थान एजुकेशन सही है 53 के बाद में 54। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI एक सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? REI राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? 54 2005। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI 2005। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? ये तो वो है कौन सी? जीवन इतिहास विधि है ना, केस स्टडी, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि। केस स्टडी, केस हिस्ट्री मेथड या फिर एम्प्रेशन मेथड, अंतर्दर्शन विधि। देख या तो या है और या है, ये तो नहीं है। प्राचीनतम विधि की बात है। जब जीवन इतिहास विधि ये कर दें क्या, या फिर अंतर्दर्शन विधि करें? कहीं है 55 में यार, एक ही है यार, कर देता तो बढ़िया रहता। अंतर्दर्शन विधि है। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेज, पेन का बहुवचन पेन्स होता है। उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया। इस स्थिति में किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण घटित हुआ है? तो ये भाई वो तो सिखाया है, वही तो किया है उसने पेन का, तो ऋणात्मक स्थानांतरण करना है इसमें 56 में। ऋणात्मक स्थानांतरण है ना, ऋणात्मक स्थानांतरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्न में कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? किनसे? 3 से 18। 3 से 18 जो कौन सा है इसमें? ये है, सुन, 3 फिर 3 तो ये हो गया, 3 के बाद में 5 से 3 4 सही है। देख 1 से वाह पहली दूसरी तीसरी है ना, 3 साल, 3 साल के बाद में यार ये याद होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वही पहली दूसरी तीसरी, तीसरी है ना, 3 साल, 3 साल के बाद में फिर चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। 57 में 4 है, 5 3 3 4 यानी कि पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं है ना, 5 500 6 7 8 है ना, 8 800 9 10 11 1100
12, 13, 14, 15। सही है ना। देख 5 तो ये होगी, 5वीं तक तो। फिर 3 यानी कि 6, 7, 8, 6 से 8 ये हो गया है ना, 6 से 8। फिर 9, 10, 11, 9 से 11। फिर 12 से 12, 13, 14, 15, 12 से 15। सही है, सही है। देख 1 से 5 है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये 5 हो गया। और 3 है ना, ये हो गया 6 से 8, 6, 7, 8। ठीक, ये थर्ड का मतलब ये है। और जो अगला 3 है उसका मतलब है 9, 10, 11, 11वीं तक ये। फिर 11 के बाद में 12 है, यानी कि बीए के साथ में 12वीं है। ठीक है ना, पहले क्या थी 12वीं, 12वीं के प्लस करने के बाद में फिर 3 साल की बीए, जो ये 12वीं बीए में ही है अब। ठीक, 5वीं, 5वीं सो छठी, सातवीं, 8वीं, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 11वीं से 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। ठीक है, 5, 5 के बाद में 6 से 8, ये 3। और ये अगला 3 का मतलब है 9, 10, 11। और ये 4 का मतलब है 12, 13, 14, 15। 5, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 4। ठीक है, 5, 3, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है? मतलब which of the following is not the component of the motivation? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है? जब देख इंसेटिव, नीड, ड्राइव, जब आवश्यकता है, और अनुमान नहीं है इसमें तो देख यही है। और क्या, ड्राइव है, नीड है, इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन, अनुमान नहीं है इसमें। अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है, प्रोत्साहन है, आवश्यकता है, अंतर्नोद है। 58, 3 सही है। फिर है गुणसेट। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? संज्ञानात्मक की बात आ रही है ना, तो देख वाइगोस्की तो सामाजिक है ना, वाइगोस्की में से सामाजिक है, ये तो सामाजिक दिया था वाइगोस्की ने। और संज्ञान की बात आ रही है ना, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक, तो ये अपन को सामाजिक सांस्कृतिक की पूछ रहा है तो यही करते हैं अपन लेवाइगोस्की की गुणसेट। गुणसेट सही है, और क्या घुमा के दे दिया है, आगे दे दिया संज्ञानात्मक विकास के। यानी कि ये जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये किसके अंदर है? संज्ञानात्मक विकास के अंदर है। लेवाइगोस्की, सामाजिक से आ रहा है सामाजिक में, लाइवाइगोस्की, लेवाइगोस्की। निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? जब ये भूख है, जन्म से ये प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड, ये तो बाद में 60 में 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था की उपव्यवस्था? निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था की उपव्यवस्था नहीं है? 61 में 4 है, अंतर्दर्शी अवस्था। समझ में नहीं आया यार ये कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है ना, कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था की उपवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा
प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदीय पेशीय अवस्था की अव्यवस्था नहीं है। तो ये बता, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। और ये संवेदी पेशीय अवस्था किसके अंतर्गत आ रही है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ रही है। संवेदी पेशीय अवस्था संज्ञानात्मक विकास के अंदर, और ये दिया है जीन पियाजे ने ना, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और संवेदी पेशीय अवस्था जब उपावस्था नहीं है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, अंतर्दर्शी अवस्था। शायद ये नहीं होगा 4, 61 में है क्या भाई कुछ? 4 सही है। देख, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज, स्टेज ऑफ प्राइमरी कैलकुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ सेकेंडरी कैलकुलर रिएक्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? आत्मविश्वास है, समायोजन योग्यता है, संवेगात्मक परिपक्वता है, अति सक्रियता नहीं। 62 में अति सक्रियता नहीं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? NIOS की बात कर रहा है, ठीक है ना, दूरस्थ शिक्षा। जब ये 84, 63 में, 63 में एक है भाई, एक का मतलब 1989 है, 1989। निम्नलिखित में से कौन सा क्रैसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? देख, क्रैसमर ने शारीरिक दिया था, ये ऐसे याद कर रखा है, क्रैसमर, क्रैसमर से मतलब शारीरिक द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है। जब पिकनिक, पिकनिक नहीं है ना, एस्थेनिक, एंडोमॉर्फी, एथलेटिक, एथलेटिक वो हो गया ना, बलवान, बलिष्ठ, एंडोमॉर्फी, एस्थेनिक, ये पिकनिक नहीं है इसमें। 64, 64, 64, 64 में तो यार 4 है भैया, ये नहीं है यार, ये किसी और का है। क्रैसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व के प्रकार नहीं है, एंडोमॉर्फी। जबकि पिकनिक है ना, एस्थेनिक है, एथलेटिक है, पिकनिक है, ठीक है, पिकनिक है, एस्थेनिक है और एथलेटिक, एंडोमॉर्फी नहीं है। ये अलग ने दिया है, ये एंडोमॉर्फी क्रैसमर ने नहीं दिया। गोलाकार। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है? उच्च स्तरीय घटक तो ये आएगा, कौन से ब्लूम की बात कर रहा है ना ये, जब ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान से ऊपर क्या आएगा? अवबोध आएगा। 65, 65 नहीं यार, मूल्यांकन है। ठीक है भाई, मूल्यांकन है इसमें। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है? मूल्यांकन। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है? मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संप्रति विकास की असत्य विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संप्रति विकास की असत्य विशेषता है? कुछ आ रही है क्या समझ में? कौन सा बच्चों के संप्रत्यय, संप्रत्यय को मतलब बोलते हैं अपन कॉन्सेप्ट, है ना। देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस चार्टेड ऑफ द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जब संप्रदाय व्यक्ति होते हैं, असत्य विशेषता है ना। संप्रदाय
व्यक्तिक होते हैं। संप्रदाय जटिल से सरल की ओर विकसित होते हैं। फिर संप्रदाय श्रेणीबद्ध पदानुक्रम में होते हैं, ये सही है। संप्रदाय विकास का एक पैटर्न होता है। चलिए ये भी बात मान ली। जब संप्रदाय जटिल से नहीं, ये सरल से जटिल की ओर होते हैं। सरल फिर जटिल, चिल्ड्रों की बात आ रही है ना, ये इसमें 66 में सही है। संप्रदाय व्यक्तिक होते हैं, ठीक। संप्रदाय श्रेणीबद्ध पदानुक्रम में होते हैं। संप्रदाय विकास का एक पैटर्न होता है। संप्रदाय विकास का एक पैटर्न होता है। संप्रदाय विकास का एक पैटर्न होता है। संप्रदाय श्रेणीबद्ध पदानुक्रम में होते हैं। संप्रदाय श्रेणीबद्ध पदानुक्रम में होते हैं। संप्रदाय विकास का एक पैटर्न होता है। संप्रदाय व्यक्तिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद पर आधारित सही सूत्र है? ये आ गया ना समझ में? बच्चों के संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट के लिए ये उल्टा आ जाएगा, सरल से जटिल, तब फिर ये भी सही हो जाएगा। संप्रदाय व्यक्तिक होते हैं। संप्रदाय श्रेणीबद्ध पदानुक्रम में होते हैं। संप्रदाय विकास का एक पैटर्न होता है। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद पर आधारित सही सूत्र है? गेस्टाल्टवाद की बात कर रहा है, पर आधारित सही सूत्र है। निम्नलिखित कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद पर आधारित सही सूत्र है? क्या करें, इसमें कुछ आ रहा है क्या समझ में? गेस्टाल्टवाद की बात कर रहा है, जब उसके अनुसार बताना है अपन को। विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त, आगमन से निगमन और पूर्ण से अंश। जो कौन सा इनमें से अलग आ रहा है? सामान्य से पर आधारित सही सूत्र है, एक देना है इसमें जब, और इसके अनुसार बताना है गेस्टाल्टवाद के अनुसार। चलिए कर रहा हूँ मैं। 67 में एक है यार, गलत है सब, है ना, छोड़। पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पूर्ण से फिर अंश की ओर, ये है गेस्टाल्टवाद सूत्र। गेस्टाल्टवाद पर आधारित सही सूत्र है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? ये स्माइल कार्यक्रम है 68 में। ठीक है। प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देख रेख एवं सुधार से संबंधित है। शैक्षिक कार्यक्रम की देख रेख व सुधार से निरीक्षण, चल यही करते हैं। सुपरविजन, इंस्पेक्शन। 69 में एक है पर्यवेक्षण है यार, ये तो पता था कि ये होगा यहाँ पर, ये होगा, ये नहीं, ये तो नहीं था। पर्यवेक्षण 69 में एक पर्यवेक्षण। प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देख रेख एवं सुधार से संबंधित है। पर्यवेक्षण। प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देखरेख व सुधार से संबंधित है। पर्यवेक्षण। सुपरविजन। नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण निम्नलिखित किस तकनीकी की प्रक्रिया है? नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण निम्नलिखित किस तकनीकी की प्रक्रिया है? जब ये नहीं है अनुदेशन, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टीचिंग। चलिए यही करते हैं। 4 क्षेत्र में
4 सही है। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है। पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है, ये है समावेशी शिक्षा। 71 सही है कि भाई? सही है, समावेशी शिक्षा। ठीक है ना। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? जब ये क्या आएगा? दमन। दमन नहीं, ये है यार, एक क्वेश्चन में दमन था यार, इस वजह से दमन किया है। अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये सही है। प्रतिगमन भी नहीं है। कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य नहीं है? जब ये नहीं है। विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा की सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाना। सब यार, प्रौढ़ शिक्षा तो नहीं है भाई इसमें। 73 में है क्या? है सही है। नहीं, ये सही है, ये नहीं है। ठीक है ना। समग्र शिक्षा का विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, इसने कंफ्यूज किया था। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना। संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास किसने किया? संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास किसने किया? यार इस पर क्या करें? ये कर दें क्या? देख आता तो है नहीं है ये। जब चल यही करते हैं। 74 में गलत है भाई, 3 है। जोसेफ डी नोवैक। अब वैसे यार ये कर देना चाहिए था, ये पढ़ा तो था ये नोवैक, लेकिन ये अगले वाले ने दिमाग ख़राब कर दिया यार। नोवैक। संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास किसने किया था? नोवैक। यानी कि वी डेवलप द कॉन्सेप्ट मैपिंग। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट मैपिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। जोसेफ डी नोवैक। कॉन्सेप्ट मैपिंग आएगा फिर से भी क्वेश्चन। जोसेफ डी नोवैक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, सही है ना। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। निम्न से कौन सी मैनेजमेंट की प्रकृति नहीं है? जब मैनेजमेंट मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट भौतिक विज्ञान है। मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट एक सामाजिक दायित्व है। इसको हटा। मैनेजमेंट मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कला है, ये भी सही है, ये सही है। चल यही करते हैं। भौतिक कैसे आएगा भाई? फिजिक्स। 75। हाँ सही है अपना क्वेश्चन। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंध समिति SMC में क्या पद नाम होता है? ये पदेन सदस्य सचिव होता है ये, सही है। यहाँ पर ये उपाध्यक्ष यार पढ़ा तो है, लेकिन अब वही तो बात है। देख वित्त सचिव, ये वित्त सचिव नहीं है। जब अध्यक्ष ये नहीं होगा है ना। ये करते हैं क्षेत्र में है ना, क्षेत्र में सही है। क्षेत्र में 2 सही है। ठीक। पदेन सदस्य सचिव। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठन के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता? इनमें कौन सा
विद्यालय संगठन के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता। पाठ्य सहगामी क्रिया है समय सारणी, जनसंख्या, शिक्षा, संस्थागत नियोजन। जब देख या है भाई विद्यालय के बारे में ना संबंध नहीं रखता। समय विद्यालय संगठन के छात्रों से, विद्यालय संगठन के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष जनसंख्या शिक्षा होनी चाहिए यार इसमें। अगर जनसंख्या शिक्षा नहीं है तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं नहीं, यही करते हैं, पर थर्ड करते हैं। 77 सही है, जनसंख्या शिक्षा है ना। जब कौन कौन से हैं? पाठ्य सहगामी क्रिया है, समय सारणी है, संस्थागत नियोजन है, जनसंख्या शिक्षा नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहु, यानी कि ट्रेन निकल रही है गार्ड पे होकर, है ना, बहु गार्ड, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि 78 सही है ना भाई। ट्रेन है ये निकल रही है, अब इस पर काफ़ी ट्रेनें निकलती है, असंख्य ट्रेनें, बहु ट्रेनें निकलती है, तो हार्वर्ड गार्डनर। फिर बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए? 3 1 3 3 दूनी 6, 60 पे 2, 6 7 9 सही है ना। 2 30 का औसत चलेगा। पहली से लेकर 5वीं का है तो 30 का औसत चलेगा। और जो ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे कि बड़ा 8वीं तक वगैरह, तो उसमें फिर औसत कम चलेगा, ठीक है ना। 25 30 की जगह 25 हो जाएगा, कुछ ऐसे है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियाँ नहीं रहनी चाहिए? 10%, 80, 10% सही है, यानी कि इससे ज़्यादा खाली नहीं रहनी चाहिए सीट। आगे चलते हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शैक्षणिक घंटे क्या है? बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शैक्षणिक घंटे क्या है? 6ठी से लेकर 8वीं की पूछ रहा है ना ये। जब ये वो है 800, नहीं सुन 1 मिनट, थम जा हैं। 6 से 8 तो 6 से 8 220 डे होता है ना, 220 डे होता है तो 820, और 105 की अगर बात कर रहा है तो ये होगा कितना? 200, और 200 तो वो, और घंटा होगी 20 हटा दे 800, जब 220 820 ये करते हैं ना 81। क्या है ये, क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है? आराम से थमजा है ना। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी से ले 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शैक्षणिक घंटे क्या है? हाँ सही है ये, और क्या? ये 1008 से है, यानी कि 6 से 8 है ना, 6 से 8 तो 1000 आएगा। और शैक्षणिक दिवस की बात आएगी तो 220 आएगा, ठीक है। और 1 से 5 है तो शैक्षणिक दिवस की बात आ रही है तो 200 आएगा। और शैक्षणिक ये घंटा की बात है तो ठीक। दोबारा देख लेते हैं भाई। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक थे ये गार्डनर। और बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा में से 5वीं कक्षा
तक 60 बच्चों के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहेगी? ये 2 है, और इसमें 10% है, और ये है 1000, यानी कि 1000 है ये। 6 से 8 और 1 से 5 कितने हैं? 800 है। 1000 है और 1 से 5 में 800 है। और दिन कितने हैं? 820 है। 1 से 5 के 800 हैं। आठ सौ बीस ये घंटा है ना। और 1 से 5 के कितने आएंगे? फिर 1 से 5 के आएंगे 800 घंटा। और इनके 1000 है, इनके 800 है। न्यूनतम शैक्षणिक घंटे क्या है? 1000 और 800। 1000 और 800 न्यूनतम शैक्षणिक घंटे की बात कर रहा है ना। और दिवस के अगर पूछे तो दिवस का आएगा कितना? दिवस का आएगा 1000 नहीं, दिवस का अगर भाई ये तो घंटा को गया। 6 से 8 तो 1000 है। 1 से 5 800 है। और अगर दिन की अगर पूछेगा ना वो, तो दिन की में है, दिन का आएगा 820। तो 6 से 8 है और 800 105 है। आगे चलते हैं। बालकों का निःशुल्क के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? एक मिनट। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है 6 वर्ष का, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? जब इसमें उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप, उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप, उसके अनुवीक्षण के अनुरूप, जब इसमें ये आएगा उसकी आयु के अनुरूप 82 3 सही है ना, उसकी आयु के अनुरूप। अपने कार्यालय के राजस्व एवं व्यय के अंकों का IFMS में दर्ज अंकों से संबंधित कोष उपकोष में मिलान करने हेतु कौन उत्तरदायी है? IMFS की बात है। IMFS अपने कार्यालय के राजस्व में व्यय के अंकों का IMFS में दर्ज अंकों से संबंधित कोष उपकोष में मिलान करने हेतु कौन उत्तरदायी है? तरराशि में कहीं है? तरराशि में एक है भाई, कार्यालयाध्यक्ष। राजस्थान नागरिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील नियम 1958 के तहत इनमें से कौन सा दंडादेश नहीं है? वेतन से पूर्ण या आंशिक वसूली, अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा, चल दे के लेते हैं। 84 में 4 है। विभागीय परीक्षा पास नहीं करने पर रोकी गई वेतन प्रतियां, मतलब राजस्थान नागरिक सेवाएं वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील नियम 1958 के तहत इनमें से कौन सा दंडादेश नहीं है? जब ये नहीं पढ़ना है अपन को, ठीक है ना। विभागीय परीक्षा पास नहीं करने पर रोकी गई वेतन वृत्तियाँ, जबकि वेतन से पूर्ण या आंशिक वसूली, अनुपातिक वेतन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से निष्कासन भविष्य में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं होगा। वेतन से पूर्ण या आंशिक वसूली, आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से निष्कासन भविष्य में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा। राजस्थान नागरिक सेवाएं वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील नियम 1958 में अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य किस अनुसूची में शामिल हैं? को नहीं पता। 85 में एक है, द्वितीय। परिलब्धियों के 50% पर पेंशन राशि की गणना के लिए कितने वर्ष की योग्यात्मक सेवा की आवश्यकता होगी? 86 में 4 है, 28 वर्ष। 86 में 4 है, ठीक। परिलब्धियों के 50% पर पेंशन राशि की गणना के लिए कितने वर्ष की योग्यात्मक सेवा की आवश्यकता होगी?
28 वर्ष है। परिलब्धियों के 50% पर पेंशन राशि की परिलब्धियों के 50% पेंशन राशि की गणना के लिए कितने वर्ष की योग्यात्म सेवा की आवश्यकता होगी? 28 वर्ष। भुगतान द्वारा IMF के अंतर्गत कोई भी ऑनलाइन भुगतान प्रेषण कराने संबंधी व्यवस्था को कहा जाता है? 87 में 3 EGRAS EGRAS ये है EGRAS। सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु कौन सक्षम है? 88 में तो नियुक्ति प्राधिकारी यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये है भाई। फिर बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य या अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों सहित क्या है? 45 है। 89 का मतलब सही तो है एक, हाँ 45 है ना, 45। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, सही है। एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, सही है। एक बच्चे को आधिकारिक व किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, सही है। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, यह नहीं है। एक भुगतानकर्ता को कार्यालय में प्राप्त राशि की रसीद फॉर्म संख्या 91 में 1 है GA 5556। किसी भी प्रकार का अवकाश निरंतरता में अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार किया जा सकता है? किसी भी प्रकार का अवकाश निरंतरता में अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार किया जा सकता है? 92 में 3 है 5 वर्ष। 92 में 3 है। इसका मतलब क्या है भाई? किसी भी प्रकार का अवकाश निरंतरता में अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार किया जा सकता है? 5 वर्ष। What is the maximum period of leave of any kind which may be sanctioned for a continuous period? यानी कि आप 5 साल तक लीव पर रह सकते हैं, यह है इसका मतलब। ये भी बढ़िया है यार, लीव पर रह के काफ़ी तैयारी कर सकते हैं। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 93 में 1 है 5वीं एवं 8वीं। ठीक है, संशोधन 2019। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं एवं 8वीं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्ति या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता तो ऐसी योग्यता के समय में अर्जित करेगा? 94 में 4 वर्ष। 1 मिनट। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता के समय में अर्जित करेगा? 4 वर्ष में। 4 वर्ष में, यानी कि 4 वर्ष में आप वो डिग्री दे सकते हो अनुभव। विवाह पुनर्विवाह के कारण एक महिला सरकारी कर्मचारी उपनाम में परिवर्तन चाहती है, वह नियुक्ति अधिकारी को देगी 95 में 1 है पति के विवरण के साथ एक औपचारिक सूचना। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक, दो बार देख लें, 96 में आंसर ही देख लेते हैं। 96 में 4 है, यानी क्या कह रहा है? बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, परिभाषित है। असुविधाग्रस्त समूह में, वंचित समूह में, आर्थिक गरीबी विशिष्ट पिछड़ा वर्ग है, नहीं ये आएगा असुविधाग्रस्त समूह में। बालकों का निःशुल्क और निर्बाध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति SMC में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? 50% है। 97 में 2। बालकों का निःशुल्क और निर्बाध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? 98 में 3 है। समुचित सरकार, समुचित सरकार। आई बात समझ में? सरकार ही ले जा सकती है, ऐसे नहीं है कि हाँ भाई चल। बालकों का निःशुल्क और निर्बाध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? राष्ट्रीय सलाहकार, राजस्थान सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार। बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। 99 नहीं, केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार है भाई, केंद्रीय सरकार। राजस्थान में किसी दिनांक से सभी नियुक्तियां परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाएगी? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाएगी। 100 में 4। 20/1/2006 को या इसके बाद, 20/1/2006 को या इसके बाद परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। 20/1/2006 को या इसके बाद परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी सरकारी कर्मचारी द्वारा पदीय हैसियत से प्राप्त और गैर सरकारी राशि में जमा कराई जाएगी। 101 में 2 कोष में व्यक्तिगत जमा खाते, मतलब सरकारी कर्मचारी द्वारा पदीय हैसियत से प्राप्त गैर सरकारी राशि कोष में व्यक्तिगत जमा खाते में जमा कराई जाएगी। सरकारी कर्मचारी द्वारा पदीय हैसियत से प्राप्त गैर सरकारी राशि कोष में व्यक्तिगत जमा खाते में जमा कराई जाएगी। एक राज्य सेवा का सदस्य जिसके विरुद्ध राजस्थान नागरिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील नियम 1958 के नियम 14 के तहत सरकार के अलावा अन्य प्राधिकारी ने दंडादेश जारी किया है, उस दंडादेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। 2 में 1 है सरकार से। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 3 में 1 है 140वां। 140वां। फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किस दिनांक को किया गया? ये तो पता है यार मुझे, 1 मई है ना? 21 के पीछे जो 1 लग रहा है वो 1 है, जब मई 104 में 1 मई 2021 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में कोरोना के उपचार में प्रयोग की जाने वाली किस औषधि का निर्माण DRDO द्वारा किया गया है? पता नहीं है ना? 105 में 4 है 2DG। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? ये भैया 3 है गोवा। 106 में। आहार क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम आहार, उत्तम आहार उत्तम व्यवहार। 107 में। उत्तम आहार उत्तम अनुभूति। आहार क्रांति उत्तम आहार उत्तम अनुभूति। अप्रैल 2021 में किन्हें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया? सुनील अरोड़ा। उस समय का है, अब तो नहीं आएगा। सुशील चंद्रा है ना भाई? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सबसे कम आयु में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलकर रिकॉर्ड बनाया? 9 में 3 है शेफाली वर्मा। तीनों फॉर्मेट में खेलकर।
शेफाली वर्मा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज है भवानी या भवरी। 110 में भवानी देवी है भाई। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज है भवानी देवी। 60वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेट चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में राजस्थान किस महिला खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस समय का करंट नहीं आएगा है ना, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। 111 में 2 है पूजा हरिजन। 60वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में 1600 मीटर है ना, अब ये है 10,000 मीटर। राजस्थान किस महिला खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नए काम नहीं है भाई दौड़ना, पूजा हरिजन है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कंप्यूटर हेतु कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। 12 में 1 है विंडोज 11। वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। 113 में 2 है एंड्रिया मेजा। वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। एंड्रिया मेजा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता अनुक्रमणिका का 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। 14 में 142वां। राजस्थान किस महिला खिलाड़ी ने AIBA यूथ विश्व महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 स्वर्ण पदक जीता। 15 में 4 है अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी संबंधित है किससे, मुक्केबाजी से। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने AIBA यूथ विश्व महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। अरुंधति चौधरी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में किस भारतीय खिलाड़ी ने ध्वजवाहक के रूप में दल का नेतृत्व किया। पैरालंपिक की बात है ना, ये वो है कौन, नीरज चोपड़ा दल का नेतृत्व। पैरालंपिक की बात है तो मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा। 16 में क्या है, 16 में टेक चंद है। ये तो सब मैन से है ना, ये पैरा से थोड़ी है, ये पिनेश फोगाट, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किस भारतीय एथलीट को एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। 17 में 1 है PV सिंधु। ये नहीं आएगा है ना। वर्ष 2021 का बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को मिला। 18 में 4। 9 में नोमैडलैंड। भारत ने किस रूसी टीके को कोरोना की रोकथाम के लिए अप्रैल 2021 में अनुमोदित किया। 19 में 2 स्पुतनिक V। 15वां शेख जायद पुस्तक पुरस्कार 2021 किसने जीता। 120 में 1 डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। वर्ष 2021 विश्व की सबसे धनी व्यक्तियों की सूची मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है। 21 में 10वां। इटालियन ओपन 2021 टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल विजेता कौन रहा। 22 में 3 राफेल नडाल। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है। ऑपरेशन मेघदूत या विजय शक्ति। 23 में देवी शक्ति है। 123 में देवी शक्ति है। ये आ सकता है भाई। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का ऑपरेशन देवी शक्ति। 123। वरुण 2021 संयुक्त नौसेना द्विपक्षीय युद्धाभ्यास निम्नलिखित किन देशों के बीच आयोजित किया गया। 24 में 1 है भारत और फ्रांस। 2021 में राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 25 में 2 है 3। 21 जून 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह कौन सा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। 26 में 3 7वां।
फिर इनमें से किस विकल्प, कौन सा है 26 के बाद में 7, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य है, ये काम का है, इसको करते हैं ना। पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था, मिश्र वाक्य बताना है ना, ये नहीं है, ये सरल है। उस शत्रु का भेद लेना चाहिए था, उस शत्रु का भेद लेना चाहिए था, इसलिए वह छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। उसे शत्रु का भेद लेना चाहिए था, ये हो सकता है। लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे हैं, वो है सरल वाक्य। जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। 3 127 में 4 है यार, 3 नहीं है भाई। जब सुन, ये पूछ रहा है मिश्र वाक्य की, ठीक है ना। तब ये जो जो जिसलिए इसलिए, ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया है, इसलिए संयुक्त है, इसलिए ये संयुक्त है, ठीक है ना। इसलिए का प्रयोग हो रहा है, जो जिसलिए उसलिए, ठीक है ना, उसने। तो ये मिश्र वाक्य, ये किसका हो गया, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। अपनों को मिश्र बताना है। जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कौन सा कथन गलत है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है, ये सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, सही है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं, ये दो ने जच रहा है ना। कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तवाच्य 128 में 2 है, यही सही है ना। यानी कि ये गलत है। इनको पढ़ लेते हैं, ये आते हैं भाई साहब। ये किस में आ चुका है, एसआई में आ चुका है क्वेश्चन। कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक, यानी कि कर्ता प्रधान है, जिसमें कर्म वाच्य है। कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, ये नहीं है। कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक है ना, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तवाच्य ठीक है भाई, चाहे अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, कर्तवाच्य जरूर होगा। भाववाच्य की बात है तो वह सिर्फ अकर्मक की क्रियाओं में होगा, भाववाच्य। और प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक में होगी। कोई दिक्कत नहीं भाई। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक में ही तो होगी, अकर्मक में तो थोड़ी होगी प्रेरणार्थ। भाई जो प्रेरणादायक बात करेगा या फिर प्रेरणा उसे ले सकते हैं, तो वो सकर्मक में ही तो ले सकते हैं। क्या अकर्मण्यशील मनुष्य से अपन प्रेरणा ले सकते हैं, नहीं। तो ये याद हो गया। भाववाच्य अकर्मक है, कर्तव्याच्य अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं में। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची शब्द है, यानी गलत बताना है। उद्गार शब्द में उत प्लस उद उपसर्ग है, ये सही लग रहा है। सकी प्लस उचित का संधि शब्द बनेगा। सकी प्लस उचित, संकी प्लस उचित, संख्योचित। स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद होगा, सु प्लस अच, स्वच्छ। ये दोनों तो सही लग रहा है ना। अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची शब्द है। सकी प्लस उचित का संधि विच्छेद बनेगा, ये इसको करते हैं। 129 में 4 है यार, यही गलत है भाई। अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची शब्द है। अब्ज और कंज उद्गार में उद प्लस उद उपसर्ग है, चाहे उत हो चाहे उद हो, आई समझ में, उद्गार में। और स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद सु प्लस अच्छा है। जब अब्ज और कंज, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इनमें से किस विकल्प में वर्तनी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है। नहीं है।
वह अजमेर से वापस लौट आया। वह अजमेर से वापस लौट आया। अशुद्धि बतानी है ना। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं। 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। रमेश को सब कोई जानते हैं। अशुद्धि नहीं है, यानी कि 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध बताना है। एक करें क्या 130 में? गलत है यार। 1 से 30 में 3 है। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। 130 में 3 है। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, यह शुद्ध नहीं है। किस विकल्प में समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? 31 में 1 है। डिलिमेंशन परिसीमन और डिपार्टेशन निर्वासन, एड्रिकेशन उन्मूलन, इनमें से कौन सा संधि शब्द? संधि विच्छेद गलत है। जब करते हैं ना संधि विच्छेद गलत है। मधु प्लस अरि, मधुवरी। बृहस्पति, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, निसंतान। चलिए यही करते हैं ना 132 में। तेरी की ये है यार, ये गलत है। ये 132 में 2 गलत है। मधु प्लस हरी मधुवरी, बृहस्पति बृहत प्लस पति बृहस्पति, बृहस्पति। मधुवरी मधुवरी, मधुवरी बृहस्पति। उपर्युक्त, ऊपरी प्लस ऊपरी, ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, उपर्युक्त नहीं है ये, ऊपर ऊपरी, ऊपरी ऊपरी है। उपर्युक्त समझ के कर दिया ठीक। ऊपरी ऊपरी है ना। और निष्णात, नि प्लस नहीं, ये नहीं है, जल्दीबाजी में गलत हो गया है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बेलचा, दरिंदा, बेवकूफ, मसालची। 33 में 3 सही है। बेलचा में नहीं हुआ है। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग का पता अपन तभी बता सकते हैं जब अगर उसमें से मूल शब्द कर पाएँ और निकाल पाएँ और मूल शब्द का कोई अर्थ निकल रहा हो, तब प्रत्यय और उपसर्ग निकल जाएगा। जब बेलचा, जब इसमें दरिंदा सही है, बेवकूफ़ और मसालची में है प्रत्यय और उपसर्ग। किस विकल्प की में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? पता को नहीं। 34 में 3 है। प्रश्मिशन, उपधारणा पूर्व धारणा, प्रॉक्सिमिटी निकटता या सामीप्य, इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन परिपालन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 35 में स्टार है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है। अभिकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, या तो सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने जाते हैं, या भी सही है। विशेषण और क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है। ये दोनों उनमें से शायद ये है 136 में 2 सही है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विकारी शब्द है, ये सही है। अभिकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, ये भी सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक अकर्मक। विशेषण और क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द है, ये गलत है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष, स्वयंकृत, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग, तत्पुरुष समास नहीं है। चक्रपाणी, गृहस्थ, ऋणमुक्त, स्वयंकृत। 3 है। 37 में 3 सही है। चक्र से पाणी, चक्र है जिसके पाणी, शायद विष्णु भगवान ऐसे आएगा, ये बहुब्री है इसमें। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदी में 3 वाच्य माने गए हैं, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ये सही है। यहाँ पर 2 है, चल 3 ही कर लेते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद माने गए हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये भी सही है।
क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। कर्ता और क्रिया वाक्य रचना के आवश्यक घटक हैं। चल 4 करते हैं, अगर सही है तो 38 में 4 सही है भाई। ठीक। SI का पेपर किए थे ना, पूरे ग्रामर के 100 क्वेश्चन, उससे काफ़ी हेल्प मिली है, इस वजह से हो रहे हैं। हिंदी में 3 बैच माने गए हैं, कृत बैच, कर्म बैच, भाव बैच। कितने बैच माने गए हैं? 3 बैच। तो इसका मतलब संस्कृत में 2 है। जब हिंदी में 3 बैच माने गए, कृत बैच, कर्म बैच, कृत कर्म और भाव। कर्ता और क्रिया वाक्य रचना का आवश्यक घटक है। कर्ता और क्रिया वाक्य रचना का आवश्यक घटक है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद माने गए हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। दोबारा देख ले, याद कर ले भैया। हिंदी में 3 बैच माने गए हैं, एक तो कृत है, कर्म है, भाव है, तो संस्कृत में शायद 2 है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद माने गए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। कर्ता और क्रिया वाक्य रचना के आवश्यक घटक हैं। छोड़ 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 छोड़। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।